हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैंने सारे वीडियोस अपलोड नहीं किए, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर रखा था, मैंने सेव कर रखा था। तो आ गया उस वीडियो की बारी। तो फाइनली भाभी हमारे घर आ गई थी और घर आते ही एक रस्म होता है कक्कन खुलाई, जो दूल्हे का जो है जीजा करता है। तो यहाँ पर संजीव जीजा थे, तो वो कक्कन खोल रहे थे दूल्हे का। और इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को गिफ्ट मिलता है, मतलब जीजा का जो है गिफ्ट बनता है, जो हर दूल्हे को और दुल्हन को देना पड़ता है, क्योंकि उन दोनों का कक्कन खुलाई दूल्हा का जीजा करता है। तो यहाँ पर संजीव डिमांड करते मुझे तो अच्छा खासा गिफ्ट चाहिए। तो भैया ने कहा ठीक है, मैंने रखा है आपका गिफ्ट। और उसके बाद से दुल्हन की भी बारी आती है। दूल्हा दुल्हन की अलग अलग वो होता है, एक रस्म होता है, और ये हंसी हंसी मजाक चलता है इसमें। तो दूल्हा डिमांड करता है और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग दूल्हे का जो मन करता है वो देता है, और दुल्हन का भी जो मन करता है वो देती है दुल्हन। तो यहाँ पे भाई से मजाक चल रहा था, हमें इतना नहीं चाहिए, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो भाभी ने बोला कि मैंने जीजा जी के लिए कुछ ले आई हूँ अपने घर से, तो वो मैं जीजा जी को दूंगी। और भैया ने भी कहा मेरा भी वहीं पर है जहाँ पे भाभी ने रखा था। तो संजीव कहे कि इतने कम में नहीं चलेगा, मुझे तो कुछ कैश भी चाहिए। उसके बाद से मजाक चल रही थी, बहुत अच्छा लगा था, माहौल बहुत अच्छा हो गया था। फिर भाभी ने मम्मी को बताया कि उनका जो गिफ्ट है वो उनके कमरे में है, मुझे लाकर देना पड़ेगा। तो मैं जाकर ले आई दूल्हे का गिफ्ट और दुल्हन का गिफ्ट, जो उन्होंने अपने जीजा को देना था। और उसके बाद से स्टार्ट होता है कक्कन खोलाई का रस्म। कक्कन खोलना बहुत शुभ होता है दूल्हा दुल्हन के लिए, और ये रस्म होती है जो बहुत अच्छा लगता है। और जो भी हमारे साइड का होगा उसको पता ही होगा। तो आप सही मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस आपके घर में ये रस्म होता है कि नहीं, और अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है कि जब ये कक्कन खुल जाता है तो जीजा अपने साले को, मतलब अपने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, जो भी उनका दिल चाहता है। और यहाँ पे मान्यता ये भी है कि जो भी आशीर्वाद देते हैं वो उनको बहुत जल्दी लग जाता है। तो उसकी बारी आती है फाइनली। यहाँ पे स्टार्ट होता है मजाक के बाद से आशीर्वाद का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो देखो आशीर्वाद क्या मिलते दूल्हा दुल्हन को। पहला आशीर्वाद है दूधो नहाओ पुतो करो, ठीक है। दूसरा आशीर्वाद सदा सुहागन भैया रहो। सदा सुहागन रहे। और अरे भैया मतलब भैया टैग है यार यूपी वालों का। सदा सुहागन रहे, अपने घर परिवार को अच्छे से समृद्धि के रास्ते पर ले जाए और खुशहाल रखें, ठीक है, और खुद भी खुश रहें, और आप भी खूब मस्त रहें। उसके बाद से स्टार्ट होता है 28 जनवरी। और ये वाला जो दिन होता है वो हमारे यहाँ रिसेप्शन होता है 28 तारीख को। एक दिन छोड़कर अगली शादी के दिन ही रिसेप्शन का दिन रखा था पापा ने। तो ये हमारे घर के साइड में ही एक मैरिज हॉल था जो पापा ने बुक कर रखा था, नवीन मैरिज हॉल। और यहाँ पे पापा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था कि जाने से पहले, चूँकि हम लोग तैयार होने जा रहे थे मैं और भाभी, तो पापा ने कहा कि तैयार होने से पहले एक बार इसी रास्ते तुम लोग जाना और यहाँ का व्यवस्था देख लेना कि कैसा लग रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे रुक के, यहाँ पीछे खाना बन रहा था उसका रिकॉर्डिंग करती हूँ, और इस पूरे जगह का, इस पूरे मैरिज हॉल का भी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि आप सभी से मैं शेयर करूँगी। तो ये मैरिज हॉल का नाम है नवीन मैरिज हॉल, जो मेरे घर के साइड में ही पड़ता है। यहाँ पर डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो रहा था और आप देखो ऑलमोस्ट हो चुका था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा। ये डांस फ्लोर था, हमने यहाँ पे बहुत डांस किया था, मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था, जो मेरे वीडियोस में आप सभी को मिल जाएगा, आगे चल के मिल जाएगा। अगर नहीं मैंने डाउनलोड किया, मतलब नहीं मैंने अगर वीडियो बनाया हुआ तो मैं किसी से मांग के दे दूँगी। वैसे मैंने ये वीडियो बनाया है जो मैंने अपने भाई के लिए परफॉर्म किया था। उसके बाद से ये इतना लंबा चौड़ा एरिया था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी तो डेकोरेशन प्रोसेसिंग में था, अभी तो चल रहा था डेकोरेशन, और यहाँ की व्यवस्था भी चल रही थी। और ये लोग यहाँ के जो ओनर हैं वो थे नवीन मैरिज हॉल के। और मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मुझे भाभी के मेकअप के लिए लेके जाना था, और ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे लेके, भाभी को यहाँ पे कुछ पता नहीं था, यहाँ पे नहीं थी। तो मैं सोची कि मैंने ये जिम्मेदारी उठा ली है, और भाभी के साथ साथ मुझे अपना भी मेकअप कराना था, इसलिए मैंने दोनों लोगों को लेकर यहाँ पे मैं आ गई। और ये मेरा आधा मेकअप तो हो ही गया था, ये आप कह सकते हो कि पूरा हो गया था, बस हेयर डू बाकी था। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही थी। ये वही जगह है जहाँ पे मैं शादी में तैयार हुई थी, मुझे वहाँ का मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने यहाँ की जिम्मेदारी और यहाँ का बेड़ा उठाया था कि मैं यहीं पे तैयार होंगी, भाभी को भी करूँगी। भाभी की मैं फ़ोटो नहीं ले पाई थी, लेकिन भाभी का मेकअप बताना। दोनों लोग हाथ से पकड़िए पहले तो। आप लोगों को मुबारक हो, आपने अपने पुत्र की शादी करी है। चलो
चलो भैया, धन्यवाद। और एक अच्छी सी जिम्मेदारी आप लोगों की पूरी हुई। धन्यवाद। दोनों बेटे ब्याह दिए, बेटी ब्याह दी, अब आप लोग अपना जीवन आपका सुख में रोल बिताएं। बहुत 90% जो है मेरा अभी खुश रहिए। जिम्मेदारी को निर्वहन दिन किए में हैं। चौगुनी रात सदैव जो है आपकी उम्र सदा बड़ी हो, खुश रहिए। अब लंबे- सदा के बाद प्रसन्न एक रहिए, नई लाइफ, स्वस्थ बिल्कुल। रहिए, स्वस्थ ठीक रहिए है। आप, हैं, और हमेशा ऐसे ही हरदम पॉजिटिव हमेशा सोचते ऐसे ही रहिए। मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। ऐसे मुस्कुराते रहिए। हम बिल्कुल डट के खड़े हैं बिल्कुल। और पूरी तरीके से खड़े हैं, बिल्कुल मिलते हैं मेरे नए व्लॉग में फ्रेंड्स, बाय कहीं भी बाय। एहसास नहीं होने देंगे कि आप अकेले भाग रहे हैं।